हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है नित्य और आप देख रहे हो लीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हो आपके कंपनी लोग की चैप्टर नंबर यूनिट 3 चली हुई है मैनेजमेंट, जिसकी हमने 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में बेसिकली डायरेक्टर्स की बेसिस वगैरह में पढ़ा था, और सेकंड क्लास में हमने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। और आज की इस वीडियो में हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से डायरेक्टर हमारे हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वही वीडियो जाके देखें, फिर इस वीडियो पे आए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा शैडो डायरेक्टर और रेजिडेंट डायरेक्टर। तो शैडो डायरेक्टर के बारे में क्लियर करेंगे आज, सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी, और रेजिडेंट डायरेक्टर के में भी सारी वीडियो की डिटेल आपको मिल जाएगी, और नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बीकॉम के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है, डेट शीट भी आ चुकी है आपकी। तो चलिए देखते हैं भाई, क्लियर करते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करना है आपको? शैडो डायरेक्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम शैडो डायरेक्टर की कि भाई क्या है शैडो डायरेक्टर। इसकी फुल डिटेल करेंगे आज हम शैडो डायरेक्टर के बारे में। देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। शैडो डायरेक्टर वो होता है, आपने ना कोई ऐसा पर्सन सुना नहीं होगा, आपने कोई भी ऐसा पर्सन सुनने को नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा कि मैं उस कंपनी में शैडो डायरेक्टर हूँ, क्योंकि ना इनका कोई कॉन्सेप्ट अपॉइंट नहीं है कंपनीज एक्ट में। इनका कोई कॉन्सेप्ट अपॉइंट नहीं है कंपनीज एक्ट में शैडो डायरेक्टर का। आपको सुनने को नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी पर्सन जो कह दे कि मैं उस कंपनी में शैडो डायरेक्टर हूँ। यानी बात करें तो जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड होते हैं, अकस्टम्ड टू एक्ट, सच पर्सन है शैडो डायरेक्टर। यानी कि जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि वर्क करते हैं ना, वही शैडो डायरेक्टर होता है। जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं या फिर अकस्टम्ड टू एक्ट, सच पर्सन नोन एज शैडो डायरेक्टर। यानी भाई क्या बोला मैंने? आपको मेरी ये बात सुन के कुछ याद आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आई होप आपको याद आ रहा हो कि मैं प्रोमोटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? प्रोमोटर्स के बारे में। क्योंकि आइडिया तो भाई कंपनी को बनाने का इसका ही आता है। सबसे पहले इसका ही तो आइडिया आता है ना प्रोमोटर का। इसी के बिहाफ पे ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं। तो इसलिए प्रोमोटर्स को हम शैडो डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शैडो डायरेक्टर इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपको? जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं या फिर अकस्टम्ड टू एक्ट, सच पर्सन आर नोन एज शैडो डायरेक्टर। तो इसी को लेकर आगे देखते हैं क्या है। इज एन ऑफिसर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 59। यानी कि इसको हम ऑफिसर कह सकते हैं कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 2 सबसेक्शन 59। इसके अकॉर्डिंगली हम इसे ऑफिसर भी कह सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 60, ऑफिसर हु इज एन डिफॉल्ट। जब कोई डिफॉल्ट या फिर प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, तो इसको ऑफिसर यानी कि इस सेक्शन में बिलोंग कर देते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है। यानी कि प्रॉब्लम वगैरह भाई कैसी? यानी जब कोई लाइबिलिटी हमें फिक्स करनी हो, व्हेन वी नीड टू फिक्स अ लाइबिलिटी, देन हम शैडो डायरेक्टर ले लेते हैं। शैडो डायरेक्टर की काउंट हो जाता है जब भी हमें कोई लाइबिलिटी फिक्स वगैरह करनी हो। यानी कि प्रॉब्लम के केस में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 60 में ये ऑफिसर को डिफ़ॉल्ट के केस में आ जाता है ये शैडो डायरेक्टर। आगे देखते हैं। सेक्शन 219 इन्वेस्टिगेशन पावर इज गिवन टू इंस्पेक्टर। यानी कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली सारी इन्वेस्टिगेशन की पावर किसको दे देते हैं? इंस्पेक्टर को। सारी इन्वेस्टिगेशन की पावर किसको मिल जाती है? इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इंस्पेक्टर को सारी इन्वेस्टिगेशन पावर दे देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
यानी भाई सीधी सी बात है, कौन है ये शेडो डायरेक्टर, कौन है भाई शेडो डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ, इसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे कि ये ऊपर हमने लिख रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर accustomed to act directions, यानी कि जिसके डायरेक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शंस पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके डायरेक्शंस पे? शेडो डायरेक्टर के डायरेक्शंस पे काम करते हैं। यानी कि जो शेडो डायरेक्टर कहेंगे उन्हीं के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करेंगे। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट डायरेक्शंस, यानी कि इनको डायरेक्शन प्रोवाइड मिलती है शेडो डायरेक्टर से। ठीक है गाइस, इसकी मैं अभी डिफाइन भी आपको क्लियर करवा दूंगा, और वैसे ये डिस्क्रिप्शन से बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। आगे देखते हैं, हमें रेजिडेंट डायरेक्टर पढ़ना है। अब रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में हम क्लियर करेंगे अब क्या है। भाई रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये तो रेजिडेंट से आप जान गए होंगे वैसे तो। भाई रेजिडेंट डायरेक्टर वो होता है, ये है ना एवरी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है, ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। ये सेक्शन कौन से में आता है? ये सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 इसकी बात की गई है इसमें। भाई देखते हैं इसकी डिफाइन वगैरह जो भी है इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ not less than 182 days in the previous calendar year। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of 182 days। यानी कितना? 182 days, यानी कि हर कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, हर कंपनी में एक डायरेक्टर तो होना चाहिए जो कि इंडिया में रुका हो। कितने टाइम के लिए? कम से कम 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए वो, टोटल पीरियड ऑफ टाइम नॉट लेस देन द 182 डेज, यानी 182 दिन से कम होना नहीं चाहिए वो, जो कि इंडिया में रुका हो। भाई रेजिडेंट डायरेक्टर सब कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। और आगे क्या लिखा है? इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, अपने कैलेंडर ईयर के प्रीवियस, यानी कि अकॉर्डिंगली कैलेंडर के जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंगली। बात क्लियर हो गई? भाई रेजिडेंट डायरेक्टर का ज़्यादा कुछ खेल नहीं है, इतना ही है कि भाई एक डायरेक्टर होना चाहिए हर एक कंपनी के लिए, एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, इसकी डिफाइन देख लेते हैं हम शेडो डायरेक्टर की एक बार। ए शेडो डायरेक्टर इज़ एन ऑफिसर, जो हमने अभी बात की थी पीछे। ए शेडो डायरेक्टर इज़ एन ऑफिसर विद इन द डेफिनेशन ऑफ द terms in section 2 subsection 59 of the Companies Act 2013 as it is include any person is in accordance with whose direction or instructions the board of director or any one or more the director is or are accustomed to act। यानी कि आपको ये क्लियर तो हो गया कि शेडो डायरेक्टर कौन होते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। भाई सारी प्रोवाइड वगैरह जो भी करना होता है उन्हें वर्क, शेडो डायरेक्टर का काम होता है ये कि भाई उन्हें प्रोवाइड करवाना वर्क, कि भाई इनके बिहाफ भी तो करेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क। आई होप आपको अब तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाली वीडियो में हम और भी डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।